पर शैतान ने एक डिक्री निकाला, नियम निकाला, लिखित नियम निकाला, हालेलुया, जो परमेश्वर के स्वर्ग के नियमों के खिलाफ था, हालेलुया। और परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के बोले हुए वचन पृथ्वी में लागू करने के लिए प्रार्थना की सेवकाई की उधर जरूरत होती है, हालेलुया। प्रार्थना की सेवकाई क्या है कि परमेश्वर की योजना, उसके लिखित नियम, उसके डिक्रीज, उसका हर एक प्रोफेटिक वर्ड प्रार्थना के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, हालेलुया, आमीन। देखिए, हम देखते हैं डैनियल के खिलाफ जब भी नियम पास हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। डैनियल घर पे जाके रोया नहीं, डैनियल घर पे जाके प्रार्थना किया, हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप वो व्यक्ति है जो आत्मा में फंक्शन करते हैं, हालेलुया, इमोशंस आपके अंदर ज्यादा नहीं रहेंगे, ह्यूमन इमोशंस, बार बार रोना, बार बार ये करना, क्या हो गया, हालेलुया, इमोशंस में वो लोग ये नहीं करते। जो लोग आत्मा में चलते हैं, हालेलुया, उन लोग आत्मा के भेदों में चलते हैं, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आज जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, मैं चाहता हूं ध्यान से सुने। आंटी ध्यान से सुनो, मेरे तरफ देखो, हालेलुया, आमीन। ये वचन में 1 घंटे के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, उसको तैयार करने में कई सारे दिन लगते हैं, हालेलुया। वो वचन की तरफ ध्यान दो आप, हालेलुया, क्योंकि ये वचन डिलीवरेंस लेके आएगा, हालेलुया। वचन सोने की तरह, सोने से भी ज्यादा महंगा है, आपको नहीं पता, हालेलुया। ध्यान से सुने, आज जो हम सुनने जा रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमें वॉचमैन का मिनिस्ट्री बताना चाहता है, हालेलुया। क्या आपको पता है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है आत्मा में पहरेदार बनने के लिए? सभी लोग बोले मैं पहरेदार हूं, मैं चौकीदार हूं नहीं। आपको पता है ना, मैं चौकीदार हूं, वो किसी और का स्लोगन है, हम पहरेदार है परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आत्मा में देखा, परमेश्वर आपको एक मेडल दिया आज, हालेलुया, एक मेडल परमेश्वर ने दिया, हालेलुया। वो प्रमोशन, वो चीजें पास्टर के जीवन में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे, हालेलुया। एक मेडल मैंने देखा, और कई सारे मेडल आना बाकी है, एक मेडल नहीं, कई सारे मेडल, हालेलुया। तो क्या है, हम पहरेदार, पहरेदार है हम, हालेलुया। कई विश्वासी को पता ही नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है आत्मा में, प्रार्थना में पहरेदार बनने के लिए, हालेलुया, आमीन। ओके, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, ध्यान से सुनना, हालेलुया। सिस्टर पूजा बहुत ध्यान दे रही है, कोशिश कर रही है। यशाया का किताब, उसका 62, यशाया का किताब 62 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे। आइजाया 62 6 and 7, यशाया 62 6 and 7। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को तीर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैला न दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। क्या कहता है परमेश्वर? यहाँ पर कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं। क्या बैठाया है? सभी लोग बोले पहरुए। पहरुए मतलब पहरेदार। कहाँ पर बैठे हैं वो? शहर पनाह। शहर पनाह मतलब जो किला होता है, हालेलुया। किला देखा है आपने? लोनावाला में एक शिवाजी का किला है, उसके दीवार को देखा है आपने? उसके दीवार के ऊपर आप जाओ, पूरा बहुत महाराष्ट्र, पूरा मतलब महाराष्ट्र नहीं, मतलब पूरा लोनावाला और वगैरह वगैरह पूना दिखेगा आपको, इतना ऊंचा होता है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने तेरे उन दीवारों पे जो बहुत ऊंचे, उसके ऊपर पहरेदार बिठाए हैं, हालेलुया। पहरुए मतलब पहरेदार, मैं पहरेदार यूज करूंगा। उन ऊंचे दीवारों के ऊपर उन लोग हैं, बहुत ऊंचाई पे, हालेलुया। और दीवारों के अंदर यरूशलेम है, हाँ, दीवारों के अंदर यरूशलेम है। दीवारों के ऊपर, शहर पनाह के ऊपर परमेश्वर ने पहरेदार बिठाए हैं। वो क्या करते हैं? वहां पर बैठ के, वहां पर खड़े रह के, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे, हालेलुया। मेरे साथ रहे, हालेलुया। हम पहरेदार का मतलब समझ रहे, पहरेदार की सेवकाई क्या है, हालेलुया। और मुझे पता है यहाँ पर इस कलीसिया में किसी को भी पता नहीं पहरेदार की सेवकाई क्या है, हालेलुया। अगर आप एक पहरेदार नहीं है, हालेलुया, आप कभी भी परमेश्वर के साथ आगे बढ़ नहीं पाओगे। ध्यान से सुने। तो क्या करेंगे उन लोग? दिन रात उन लोग चुप नहीं रहेंगे उस दीवारों पे बैठ के। हे यहोवा को वे यहोवा का स्मरण
करने वाले चुप ना रहो। हालेलुया। तो दिन रात बैठ के उन लोग परमेश्वर पे मनन करते रहेंगे और चुप ना बैठेंगे। 7वां वचन कहता है, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने देंगे। ये पहरेदार है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहरेदार है। हालेलुया। कि उन लोग वो चुप ना नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात क्या करने वाले हैं उन लोग यरूशलेम जब तक स्थिर नहीं होता तब तक परमेश्वर को भी शांति नहीं देंगे। परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर के पास रहकर परमेश्वर से पूछते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। पहरेदार कौन है? पहरेदार हम मसीह लोगों को पहरेदार बनना है। हालेलुया। ध्यान से सुने, हम मसीह लोग परमेश्वर के पहरेदार है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, जब भी परमेश्वर बनाता है, बाइबल में लिखा है जब तक यरूशलेम एस्टैब्लिश नहीं होता, स्थापित नहीं होता, तब तक पहरेदार जो है वहां पर बैठ के काम करते रहेंगे। मतलब परमेश्वर अपना राज्य बनाना चाहता है। ओके, हालेलुया। परमेश्वर अपना कलीसिया बना रहा है, परमेश्वर अपना राज्य बना रहा है किले की तरह। हालेलुया। पर जब भी परमेश्वर अपना राज्य बनाता है, कुछ शक्तियां, कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर के राज्य को बनता हुआ नहीं देख सकते, उन लोग आके परमेश्वर के राज्य में रुकावट डालते। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर का राज्य पूरी तरीके से उन लोग स्थापित होने नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर अपना राज्य बना रहा है। हालेलुया। और शैतान परमेश्वर के राज्य को स्थापित या स्थिर होने नहीं देना चाहता। उसके लिए पहरेदार को परमेश्वर चुनता है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमीन। जब तक शहरपना पे पहरेदार की सेवकाई नहीं है, तब तक आपका परिवार पूरी तरीके से परमेश्वर में स्थापित नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक एक कलीसिया में पहरेदार नहीं खड़े शहरपना में, तब तक वो कलीसिया पूरी तरीके से स्थापित नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, शैतान आएगा, चोर आएगा और कुछ तो हमने बनाया वापस से उसको नष्ट करेगा, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि शहरपना पे पहरेदार नहीं है। आज शैतान कई सारे सेवकाई के अंदर घुस के काम कर रहा है। क्या आपको पता है कई सारे कलीसिया में जो वचन आ रहा है परमेश्वर नहीं देता, शैतान देता है वो। क्योंकि कलीसियाओं के ऊपर शैतान का होल्ड बना हुआ है। क्या आपको पता है मुंबई शहर में कौन सा कलीसिया कहां पर है, कौन क्या कर रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका ट्रैक रखता है। मैंने आत्मा के अंदर वो देखा। मुंबई शहर का हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, खास करके अंधेरी में, घाटकोपर में, वो सब कलीसियाओं के ऊपर, मैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शैतानी ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोग हर एक का ट्रैक रखते हैं। हालेलुया। हर एक कलीसिया का वो लोग ट्रैक रखते। हालेलुया। क्या आपको पता है कलीसिया या परमेश्वर की सेवकाई करना इतना आसान बात नहीं है? क्योंकि जब भी आप करने जाओगे कई सारे लोग शैतानी शक्तियां अटैक करेंगे। हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर का राज्य स्थापित होना नहीं देना चाहते। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। आपका परिवार परमेश्वर में तब तक स्थापित नहीं होता जब तक आपके परिवार से एक कोई पहरेदार नहीं निकलता। जो शहरपना पे खड़े रहकर क्या करता है मैं आपको बोलता हूं। जो शहरपना पे खड़े रहेगा और पहरेदार की सेवकाई करेगा, तब तक आपके परिवार को परमेश्वर स्थापित नहीं कर सकता। जब तक आप एक पहरेदार नहीं बनते, आप एक वॉचमैन नहीं बनते। हालेलुया, आमीन। कितने लोग हैं साथ में? समझ रहे आप लोग? हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य को बना के पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर पहरेदार की सेवकाई देता है। हालेलुया। पहरेदार की सेवकाई क्या है? पहला पहरेदार जो है, यहां पर क्या लिखा है 6वां वचन में, हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पना पे पहरे हुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। उसका मतलब पहरेदार का पहला कैरेक्टर, पहरेदार का पहला काम जो है वो 24/7 24 घंटे आत्मा में सतर्क रहना है। आत्मा में सतर्क रहना है। क्या आपको पता है आप जब भी सोने जाते हो, आप सो जाते हो परंतु आत्मा नहीं सोता, इसलिए हमें स्वप्न दिखता है। हालेलुया। क्यों दिखता है? क्योंकि आत्मा सोता नहीं है। हालेलुया। आपका मन सो जाता है, फिर आत्मा जो देखता है वो चीजें आपको दिखते हैं। हालेलुया। वो स्वप्न है।
जो शरीर सोता है परंतु आत्मा जागता है, आत्मा जहां पर जाता है जो चीजें देखता है। कई बार जब भी आप प्रार्थना करके सोते हैं, हालेलुया, आप सोने के बाद आत्मा बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है। कई बार मैं थक जाता हूँ बाइबल पढ़ते पढ़ते या अन्य भाषा में बात करते करते, जब भी सो जाता हूँ मैं देखता हूँ अपने आप को कोई और जगह पर, क्योंकि आत्मा मेरा पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुका था। हालेलुया। एक असली पहरेदार जो है सोने से पहले, हालेलुया, वो पिक्चर देख के नहीं सोएगा, हालेलुया, वो प्रार्थना करके सोएगा, क्योंकि उसको पता है जब भी मेरा शरीर सोएगा मेरा आत्मा के अंदर शक्ति रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। एक पहरेदार और मध्यस्थी करने वाला अपने खाने पे भी कंट्रोल रखता है, और वो ये करता है कि मैं ओवर ईट ना करूं, ज्यादा खाना खा खा के टीवी देख के जो सोता है, हालेलुया, रात के समय शैतान उसको अटैक करता है। जो ज्यादा खाना खाता है, जो ज्यादा सोता है, आप वो व्यक्ति में देखोगे वो व्यसन से भरा हुआ है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो छोड़ दीजिए वहां पर। हालेलुया। पर आप समझ रहे हैं पहरेदार कौन है? हालेलुया। पहरेदार वो है जिसका आत्मा हमेशा जगा हुआ रहता है, जिसका आत्मा हमेशा परमेश्वर के आत्मा से कनेक्टेड रहता है। हालेलुया। मतलब उसके आत्मिक आंखें, आत्मिक कान हमेशा खुली हुई रहती है। आत्मा में अगर शहरपना पे वो खड़ा है, शहरपना पे क्यों? दूसरा पॉइंट पे मैं आऊंगा अभी। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है पहरेदार का पोजीशन शहरपना के ऊपर है, जहां पर दूसरे लोग नहीं है, अकेला रहता है वो वहां पर। हालेलुया। आप क्या है? पहरेदार का पोजीशन शहरपना पे है, दीवार पे वो खड़ा है, दीवार के ऊपर वो खड़ा है। हालेलुया। और दीवार के ऊपर जब भी रात भर वो देख रहा है दुश्मन किधर से आ रहा है, किधर से मिसाइल आ रहा है, हालेलुया, उसके साथ कोई नहीं है, परंतु रात भर वो अपने आप को डिसिप्लिन करके वहां पे जागता है। हालेलुया। उसके साथ कोई नहीं है। बाकी के साधारण विश्वासी आपको नीचे मिलेंगे, मार्केट में मच्छी खरीदते हुए, बैंक में जाते हुए, पैसा जमा करते हुए, घर साफ करते हुए, पर पहरेदार आपको दीवार के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। बाकी के विश्वासी जमीन पर है, हालेलुया, जो पहरेदार की सेवा का ही नहीं समझते। हालेलुया। दीवार के बाहर क्या हो रहा है और कौन सा शैतान आ रहा है, कौन सा दुश्मन आके कभी उनसे क्या करने वाला है, ये बाकी के विश्वासी जो अंदर जमीन पर है उनको पता भी नहीं कभी अटैक आएगा। हालेलुया। शैतान जो आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर आक्रमण करता है, हालेलुया, अगर आप एक पहरेदार है, शैतान आपको कभी भी सरप्राइज नहीं दे पाएगा। आपको पहले से पता होगा कि मुझे पता था ये आने वाला है, क्योंकि आप शहरपना पे हो, आपका पोजीशन ऊपर है। कितने लोग समझ रहे? आत्मा में मैं ऊपर हूं। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक बहुत लंबा टावर है, आप लोग नीचे है, परंतु मैं ऊपर हूं। ऊपर से मुझे दिख रहा है कौन कहां से आ रहा है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। पहरेदार का विजन, हालेलुया, एलिवेटेड विजन होता है, ऊपर से वो देखता है, वो ऊपर से देखता है। पहरेदार एक उकाब भी है, एक ईगल भी है। हालेलुया। जब यशाया ईगल के बारे में बात करता है, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो पहरेदार है। जब भी वो इंतजार के बारे में बात करते हैं, जो परमेश्वर की बात जोते हैं, वो शहरपना के ऊपर पहरेदारों की बात कर रहा है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आप पहरेदार बनो, आत्मा में पहरेदार बनो। हालेलुया। तो पहला तो वो आत्मा में 24 घंटे सतर्क है, और दूसरी बात वो ऊपर, उसका पोजीशन ऊपर है। हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, तीसरी बात, एक पहरेदार के पास दुनिया के बातों के लिए समय नहीं है, फालतू बातों के लिए, चिंताओं के लिए उसके पास समय नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। दूसरा तिमोथी, क्योंकि वो हमेशा शहरपना पे काम करता है, तो नीचे मार्केट में मच्छी आया कि मटन आया, कि किधर बैंक का स्टॉक कितना ऊपर गया, कि आज कौन सा लॉ निकला है, स्टॉक मार्केट कितना ऊपर नीचे गया, उन चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है। एक वचन में जाए, दूसरा तिमोथियो उसका 2 अध्याय 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्या लिखा है वहां पर? 2 तिमोथियो उसका 2 अध्याय 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है, वो क्या करता है? अपने भर्ती, मतलब अपने बॉस को वो प्रसन्न करता है, ना कि संसार के बातों में अपने आप को उलझाता है। देखिए, परमेश्वर कलीसिया को आज कहना चाहता है कि आप योद्धा हो, और आपको अपने बॉस को,
जिसने आपको युद्ध के लिए बुलाया है उसको प्रसन्न करना है, ना कि संसार के बातों में अपने आप को उलझाना है। एक योद्धा कभी भी संसार के बातों में अपने आप को उलझा नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? सभी लोग बोले मैं योद्धा हूं। ओ हालेलुया। आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हालेलुया। अन्य भाषा में आप लोग बात नहीं करते, परमेश्वर के साथ आप लोग नहीं बैठते, इसके लिए वचन जाने के लिए बहुत मेरे को तकलीफ उठाना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। आपको पता है पास्टर प्रमोद, जो लोग आत्मा में वचन ऐसे ही जाता है। हालेलुया। परंतु जब भी आत्मा में नहीं है, हालेलुया, आप जाओ परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता दृढ़ करो, इधर आके बैठो, आपको परमेश्वर आंख से भर देगा। ओके, हालेलुया, लेट इट बी। हालेलुया। तो वॉचमैन के लिए, पहरेदार के लिए संसार के बातों के लिए समय नहीं है। हालेलुया। जब एक हस्बैंड वॉचमैन है, बीवी आएगी, अरे आपको पता है ऐसा हुआ, कल क्या आएगा, क्या होगा, वो बातों में उलझेगा नहीं, वो अपने पहरेदारी पे फोकस करते रहेगा। हालेलुया। आमीन। अपने आत्मा को देखिए, पहरेदार कौन है? जो अपने आत्मा को संसार के बातों में नहीं रखता, वो अपने आत्मा को ऊपर रखता है, जहां पर उकाब उड़ते हैं, जहां पर ईगल्स उड़ते हैं, वहां पर वो आत्मा को रखता है, और उस जगह से उसे दुनिया की बातें बहुत छोटी दिखती है। तो पहरेदार एक योद्धा है जो संसार के बातों में अपने आप को उलझाता नहीं है। हालेलुया। आमीन। जो व्यक्ति आपको संसार के बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति से वो दूर भागते, उसके कनेक्शंस बहुत थोड़े रहते, वो कम लोगों से बात करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद एक पहरेदार वो होता है जिसका ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को अपनी ताकत बनाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कई सारे परमेश्वर के सेवकों ने कांग्रीगेशन को अपना ताकत बना लिया। 1000 लोग है, 2000, ये मेरे ताकत है, ये मेरे को ताइज देंगे, उसमें से कोई भी बाहर निकलता है। हालेलुया। उसमें से कोई भी, ये मेरा तू मेरा है, तू उधर नहीं जा सकता, तू इधर नहीं जा सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर उसका ताकत नहीं है, कांग्रीगेशन उसका ताकत बन चुका है। उसको लगता है ये व्यक्ति मुझे पैसा देता है, परंतु ये अगर दूसरा मिनिस्ट्री से जुड़ जाएगा तो मेरा मिनिस्ट्री नहीं चलेगा। कुछ विश्वासियों ने जॉब को अपना ताकत बना लिया है, फाइनेंसेस को, पर पहरेदार का ताकत हमेशा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। उसकी कलीसिया, उसकी मिनिस्ट्री कभी भी उसकी ताकत नहीं रहती है, परमेश्वर उसका ताकत रहता है। हालेलुया। इसके लिए उसे कोई गिरा नहीं सकता। मनुष्य को जो जब अपना ताकत बनाएंगे, कांग्रीगेशन को जब अपना ताकत बनाएंगे, आप गिर जाओगे, एक ना एक दिन गिरोगे आप। अगर गिरोगे नहीं, फिर भी आपका सेवकाई जो है, हालेलुया, भले ही बड़ा अच्छा से चल रहा है, परंतु आपका जीवन पर्सनल लाइफ में विजय नहीं रहेगा। हालेलुया। पहरेदार को यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ही सिर्फ हमारा ताकत है, परमेश्वर ही हमारा ताकत है। हालेलुया। इमोशनल बॉन्डिंग वो नहीं रखता किसी पे से, या लोगों पे भरोसा नहीं रखता। लोग कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। तो पहरेदार वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को अपना ताकत बनाता है। आप लोग समझ रहे? हालेलुया। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, दूसरा राजा 9वां अध्याय, दूसरा राजा 9वां अध्याय 15 से लेके 18। सेकेंड किंग्स 9:15-18। परंतु राजा योराम अपने आप घाव को जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इज़राइल को लौट गया था। तब यहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज़राइल में सुनाने को न जाने पाए। तब यहू रथ पर चढ़कर इज़राइल को चला जहाँ योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहाँ आया था। इज़राइल के घुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने यहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज, और वह उनसे पूछे क्या कुशल है। तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है। यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा,
वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी कई लोग को ये वचन समझ में नहीं आएगा पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हालेलुया। तो इजराइल का राजा जो है, हालेलुया, क्या हुआ, एक युद्ध के बाद घायल हुआ। सीरिया के राजा ने उसको घायल किया है। हालेलुया। तो वो जो चोट उसे लगी थी, वो चोट ठीक होने के लिए वो जजरील जाता है। जजरील वही जगह है जहां पर एहाब और जेजिबल रहते थे। हालेलुया। अपने कुकर्म वहां पर वो करते थे, अहाब और जेजिबल। अभी अहाब और जेजिबल कौन थे, आप बाइबल पढ़ो, अभी समय नहीं है। हालेलुया। अहाब और जेजिबल दुष्ट लोग थे। जेजिबल वो दुष्ट औरत थी जिसके अंदर जेजिबल का स्पिरिट हम लोग बोलते हैं आज भी। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को मारती थी, मूर्ति पूजा करवाती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी आपको यह समझना है कि जेहू करके एक लड़का था जिसको इलाइशा ने अभिषेक किया जेजिबल के घर को और एहाब के घर को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए। हालेलुया। क्योंकि इलाइजा ने भविष्यवाणी की थी जेजिबल के खिलाफ और एहाब के खिलाफ कि हालेलुया, कि तेरा जो शरीर है वो इतना नाश होगा कि तेरे शरीर को गाड़ भी नहीं सकते और कुत्ते तेरे लहू को जमीन से चाटेंगे। क्योंकि वो लोग दुष्ट लोग थे, परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाले लोग थे। ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, तो यहां पर क्या हुआ, जेहू अभी अभिषेक तो हो चुका है, किसके लिए, जेजिबल के घर और एहाब के घर को मारने के लिए। हालेलुया। तो जेहू अभी आता है जजरील में, हालेलुया, राजा का नाश करने के लिए। क्योंकि इन लोग, ये जो इजराइल का अभी राजा है वो अहाब का बेटा है। ओके, ये बैकग्राउंड है। तो जेहू आ रहा है और उनके दीवारों के ऊपर पहरुआ था, पहरेदार था। किसका, इजराइल का राजा के दीवारों पे पहरेदार था। तो पहरेदार क्या करता है, पहरेदार दूर से देखता है कि एक कोई तो आ रहा है, घोड़े पे सवार करके आ रहा है, और वो राजा को कहता है ये जिस तरीके से चला रहा है मुझे लगता है ये जेहू है, निमशी का बेटा। हालेलुया। तो ये इंफॉर्मेशन वो राजा के पास लेके जाता है और राजा बोलता है ठीक है, एक सवार को हमारे तरफ से भेजो उस व्यक्ति के पास, क्योंकि दूर से वो देख रहा है वो आ रहा है एकदम स्पीड में। तो एक सवार को हमारी ओर से भेजो राजा के पास, उसके पास, और बोलो कि सब कुछ ठीक है क्या, शांति है क्या, तू शांति के साथ आ रहा है कि क्या करने आ रहा है। तो एक सवार को उन लोग बाहर भेजते जेहू के पास, और वो देखता है वो सवार भी उनके साथ जुड़ गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, वहां पर पहरेदार था दीवार पे, पर वो पहरेदार को कोई भी ज्ञान नहीं था वहां पर क्या करना है खड़े रह के। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो पहरेदार को वहां पर खड़े रह के कोई भी ज्ञान नहीं था, उसको पता भी नहीं जो आ रहा है वो उन लोगों का दुश्मन है। हालेलुया। वो जेहू जो ऐसा करके चला के आ रहा है वो दुश्मन है, वो आके इन लोगों को मारेगा। पहरेदार को पता भी नहीं वो दुश्मन है। हालेलुया। दूसरी बात, वो राजा जो पहरेदार को लीड कर रहा है, वो पास्टर जो पहरेदार को लीड कर रहा है, उस पास्टर को पता भी नहीं है वो एनिमी है जो उनके तरफ आ रहा है और उसको रोकना पड़ेगा। ध्यान से सुने, अगर आप एक पास्टर भी है, हर एक पास्टर को पहरेदार होने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। कई सारे चर्चेस में, कई सारे कलीसियाओं में, हालेलुया, सो कॉल्ड प्रेयर मिनिस्ट्री चलता है, नाइट प्रेयर चलता है, पर पहरेदार बोलते हैं कुछ लोग, वॉचमैन, पर उनको पता भी नहीं कौन सा व्यक्ति शैतान के तरफ से उनके जीवन में। हालेलुया, आमीन। जब भी आप जेहू को देखते हुए, जब भी आप दुश्मन को देखते हुए आ रहे हो, आपको पता चलना चाहिए नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। वहां पर ही आपको स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पर जो अंदर बैठा पास्टर है उसे भी नहीं पता ये जेहू क्यों आ रहा है। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं यहां पर। हालेलुया। तो एक पहरेदार को आत्मा में परखना जरूरी है। हालेलुया। जब भी कोई आपसे आके हाथ मिलाता है और बोलता है ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आपको देखना है आत्मा में ये किसके तरफ से भेजा गया है। हालेलुया। अभी सुबह के वक्त 4 बजे मैंने 2 लोगों को देखा। हालेलुया। जो लोग मेरे साथ बहुत अच्छा बात कर रहे थे, डरे मत, ये कलीसिया के नहीं हो लोग। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उनका पूरा चिट्टा पट्टा मुझे दिखाया। और मुझे पता है इन लोग जो तारीफ कर रहे हैं वो असली में कुछ और इंटेंशन से इन लोग आके मेरे, हालेलुया, इनके दिल में कुछ और ही है। अभी सुबह मेरे को दिखाया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि मैं पहरेदार हूं। हालेलुया। आप पहरेदार जब भी बनोगे, हालेलुया, आपको परमेश्वर दिखाएगा कौन उसके तरफ से, कौन शैतान भेज रहा है आपके जीवन में। हालेलुया।
हर एक कोई जो मिठाई का बॉक्स आपको देता है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हर एक जो आके बोलता है मैं आपके सेवकाई में देना चाहता हूं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हालेलुया। नमान ने कहा ये सब इलाइशा तू ले। इलाइशा बोला मैं मुझे तेरा चाहिए, अपना पैसा अपने पास रख। इलाइशा पहरेदार है। जो पास्टर्स पहरेदार नहीं है वो अमाउंट देखेगा, ये अमाउंट दे रहा है, आप पहले सीट पे बैठो। हालेलुया। पर पहरेदार वैसा नहीं करते। अब्राहम को सोडम और गोमरा के राजा ने बोला ये सभी चीजें, बोला मुझे तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए, सभी चीजें अपने पास रख, मुझे पता। हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु को पकड़ के वो लोग राजा बनाने वाले थे, पर यीशु, बाइबल ऐसा कहता है, he did not give himself to the people because he knew their hearts. हालेलुया। एक टाइम ऐसा सेवकाई में आया यीशु का, अरे 5000 परिवार, मतलब हजारों लोग उसको सुनने आते थे और वो कह रहे थे हम लोग तुझे राजा। वो उनके बातों को सुना भी नहीं क्योंकि यीशु को पता था इनके दिल में क्या है, भले ही वो सुनने आए। हालेलुया। असली सामर्थी सेवक 1 लाख के कांग्रेगेशन वाला नहीं है। असली सामर्थी सेवक वो है जो एक सच्चा पहरेदार है। हालेलुया। आमेन। यीशु को सुनने वाले बहुत थे पर अंत में आपको पता है एक ही चेला उसके पास रहा। हालेलुया। हालेलुया। ये मैटर नहीं करता आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या आपके मिनिस्ट्री पे या यूट्यूब पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। 1000, 2000, 3000 लोग फॉलो करते होंगे, पर मैटर ये करता है आप कितने अपोस्टल्स को बर्थ दे रहे हैं। अगर वो एक भी है हो गया। यीशु ने वो किया। वो जाने के वक्त उसने 5000 लोगों का चर्च नहीं बनाया, 12 को चुना था, उसमें से एक भी निकल गया। कितना मुश्किल से 11 लोग खड़े थे बाद में, और वो भी मरने के वक्त तो एक ही था, यूहन्ना। बाद में वापस आके कन्विंस करके बाबा मैं जिंदा हूं। एक तो बोल रहा था मुझे तेरे हाथों के होल के अंदर उंगली डालने का है, तेरे इधर उंगली डालना है, तभी मैं विश्वास करूंगा कि हाँ यीशु जिंदा है। ऐसे लोग, बाप रे। हालेलुया। थॉमस, वो रेवलेशन पे मैं नहीं जाना चाहता। हालेलुया। थॉमस बैकस्लाइड हो चुका था, उसने विश्वास छोड़ दिया था वो टाइम पे, आपको पता नहीं। हालेलुया। ओके, लेट इट बी। वो वहां पे नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, कितना फॉलोअर है, कितने लोग आ रहे हैं कलीसिया में, पर ये मैटर करता है आप कितने अपोस्टल्स को, आप कितने डिसाइपल्स को सच में पूरी तरीके से तैयार करते हैं। हालेलुया। और उस प्रोसेस में हो सकता है कभी 5000 आएंगे, कभी 10,000 आएंगे, पर उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर तैयार करेगा। मैं नहीं जानता, जब भी मैं प्रचार करता हूं कुछ लोगों को शायद परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। मेरा काम वो है, तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पहरेदार। हालेलुया। पहरेदार। तो वो जानते हैं जब भी लोग आपके पास आता है। हालेलुया। कई सारे मेजरली 100% मसीह लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो लोग इमोशंस के साथ बह जाते हैं। इमोशंस के साथ क्या होते हैं? बह जाते हैं। अरे किती छान आहे ना तो, वाह 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 वाह, किती छान बोलते, किती हंबल, किती नम्रते, झुकून बात किया माझा सोबत, ते पास्टर इतका नम्र, अरे बाबा बाबा बाबा, ओ अरे वाह 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 वाह, मैंने देखा है इमोशंस। हालेलुया। अरे पहरेदार हो आप। हालेलुया। आमेन। शैतान जो है ह्यूमन इमोशंस को यूज करता है। हालेलुया। कल मेरे मीटिंग में आपने, शैतान जब भी आपको एक प्रोडक्ट नहीं भी लेना है, वो इस तरीके से, अगर शैतान आके आपको बेच के वो प्रोडक्ट बेचता है, आपने बोला नहीं ब्रदर मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, मैं क्यों पैसा वेस्ट करूं, मुझे चाहिए ही नहीं। हालेलुया। मुझे आपने ना बोला, बाद में शैतान आता है आपको इस तरीके से बोलेगा कि आप वो प्रोडक्ट के दीवाने हो जाओगे। शैतान उस तरीके से बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। पहरेदार जो है, हालेलुया, उसको ज्ञान होना चाहिए आत्मा का। पहरेदार को ज्ञान होना चाहिए, हालेलुया, परखने का, लोगों को परखना उसे आना चाहिए। हालेलुया। पहरेदार के जीवन में पैसे का लालच नहीं हो सकता। पहरेदार जो है, आपको ये लालच नहीं होना चाहिए कि कभी मेरा मिनिस्ट्री बढ़ेगा और कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वो सोचते हैं तो आप पहरेदार कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। पहरेदार वो है जो इलाइशा की तरह अकेला चलते हैं, शेर की तरह। इलाइशा के कितने लोग थे बोलो? वो अकेला चला और इजराइल को, राजाओं को उसने हिलाया। अंतिम समय की सेवकाई वैसी है।
हालेलुया, जहां पर उकाब अकेले उड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। तो अकेला रहना सीखना है हमें। हालेलुया। क्या आपको पता है जनवरी में मैं जब भी जा रहा था, हालेलुया, मैं दूसरे स्टेट में था और मैं उपवास प्रार्थना में था, और उस समय पे मैं बाहर जा रहा था। मैं पूरा स्टोरी नहीं बोलना चाहता, पर वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे कार का। हालेलुया। एक्सीडेंट में मेरा लेफ्ट साइड का जो है हेडलाइट टूटा, बम्पर बाहर आया वगैरह वगैरह। और उस समय पे क्योंकि मैं उपवास में था और मेरा माइंड टायर्ड था, मैं उतरा, मैं देखा ये क्या हो गया करके। तो कैसा ना कैसा मैंने अपने आप को शांत किया, किसी को कुछ नहीं बोला और मेरा काम पूरा किया और मैं वापस आया। हालेलुया। और परमेश्वर को कहा मुझे शांत रहना है, और कुछ करके मैंने रिपेयर करा। फिर शाम को जब भी मैं थोड़ा सा आराम किया, शाम को जब भी मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा कि ये एक्सीडेंट परमेश्वर बाई चांस हुआ है कि क्या कुछ है इसके पीछे, तभी परमेश्वर ने मुझे नवंबर के महीने में लेके गया। और नवंबर के महीने में मैंने कई सारे विजन्स देखा, स्वप्न देखा। और एक स्वप्न परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, जहां पर मैंने देखा फ्लाईओवर के सामने कोई तो पुलिस खड़ा है, हालेलुया, और एक के पीछे एक गाड़ी ठुकी हुई है, रेलगाड़ी जैसी, और मेरी भी गाड़ी जाके ठुक रही है और गाड़ी का पूरा सत्यानाश हो जाता है। पूरा बॉनेट, पूरा इंजन, लिक्विड इंजन ऑयल सब बहता है, और मैं बाहर आके ऐसे सर पे हाथ रखता हूं। ये मैंने स्वप्न देखा। तभी मैंने याद किया वो जगह जहां पर एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ, वो भी फ्लाईओवर के सामने था और सामने पुलिस खड़ा था। तो नवंबर में मैंने देख लिया था कि मेरा एक्सीडेंट ऐसा होगा, पर मेरा गाड़ी पूरी तरीके से नष्ट होने वाला था। पर क्योंकि मैं एक पहरेदार हूं, हालेलुया, हालेलुया। क्रिकेट खेलते हो आप लोग? किशोर ब्रदर क्रिकेट खेलते हो? हालेलुया। आपको पता है कुछ बैट्समैन जो है, ऐसा जब भी बॉलर डालता है, उनको पता है ये गुगली है, उनको पता है ये ऑफ स्पिन है, तो उनको पता है बॉल किधर घुसेगा, और लोग तैयार रहते हैं बॉल किधर घुसेगा। जैसे ही बॉल आया 6 बाउंड्री के बाहर, उनको पता है बॉलिंग के एक्शन से। हालेलुया। जिन लोग बॉलर का हाथ को समझ नहीं पाते, हालेलुया, उनको पता भी नहीं बॉल किधर से किधर घुसेगा, बोल्ड, हालेलुया। तो पहरेदार वो है, उसे पता है शैतान बॉल किधर फेंकने वाला है, किधर टर्न होगा, और जैसे ही बॉल आएगा वो बाउंड्री के बाहर उस बॉल को भेजेगा। वो पहरेदार है। हालेलुया, आमीन। तो नवंबर में ऐसा कई सारे रिलेटेड मैंने सपने देखा, और जब भी उस समय पे मैंने सपने देखा, उस समय पे मैं प्रार्थना करके वो कैंसिल कर रहा था। हालेलुया। तो मैं तैयार था ये जो होने वाला। बीच में जनवरी के महीने में जब भी मैंने एक लॉन्ग फास्टिंग शुरू किया, पहले ही दिन मैंने एक अजीब सा सपना देखा। पहले ही दिन मैंने देखा मेरी मम्मी पानी का पाइप लेके किधर तो पानी मार रही है, और किधर तो पानी मार, और मैं उस जगह पे गया, कहां पर पानी जा रहा है, बेसमेंट में मेरी गाड़ी खड़ी थी, और मैंने देखा गाड़ी का दोनों इंडिकेटर्स गया है। हालेलुया, ये गाड़ी है, हालेलुया, दोनों इंडिकेटर्स गया, पूरा स्क्रैच है, बम्पर पूरा गया है। तो इधर से घूम के जब मैं राइट साइड आया, मैं बोला अरे बाप रे ये कैसा हुआ, ये मैं सपने में देख रहा हूं। और जब भी इधर से घूम के मैं ये साइड गया, यहां पर पैसेंजर डोर है, पीछे का पैसेंजर डोर के ऊपर डेंट था, एक डिजाइन था, डेंट हुआ ऐसा लग रहा है, और वो डेंट का डिजाइन एक कबूतर जैसा था, जैसे कि कबूतर ने डैश किया है, ठोकर मारा है उस दरवाजे को, और कबूतर का निशान उस पीछे के दरवाजे पे आया। हालेलुया। तो वो भी इस प्रॉब्लम, इस एक्सीडेंट से रिलेटेड था। क्या हुआ, जब भी मैं गाड़ी चला रहा था, असलियत में अभी जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गाड़ी ऐसा मेरा सीधा जा रहा था, ठीक है, सामने से एक टेम्पो आया, जस्ट सामने, परंतु वो सामने आया, मैंने ब्रेक मारा, और टेम्पो का पीछे और मेरा लेफ्ट साइड का बम्पर जो है ठुका, पूरा बम्पर नहीं ठुका। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा दिखाया, क्योंकि एक्सीडेंट होने के वक्त पवित्र आत्मा ने आके यहां से फोर्स डाला ताकि गाड़ी ऐसे घूम गई और सामने इंपैक्ट नहीं आया। हालेलुया। देखिए, एक पहरेदार को परमेश्वर बचाता है। तभी मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय पे मैं कलीसिया, मुझे पता भी नहीं, मेरे कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोस रहे। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कहा किसी इंसान पे भरोसा मत कर, अपने जीवन के लिए तू खुद मध्यस्थी कर, अपने जीवन के लिए तू खुद पहरेदार बन। हालेलुया। हम इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मेरे लिए प्रार्थना करें, कल मुझे कोसेंगे। हालेलुया। क्या आपको पता है आपको हमारे लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? हर एक व्यक्ति को कलीसिया के अंदर वो पोजीशन पे रह के, जब भी आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर वहां से आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया।
पर क्या कलीसिया सच्चे सेवकों के लिए प्रार्थना कर रही है? क्या उन्हें कोस रही है? जो झूठे सेवक है उनको बहुत देते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस दिन मुझे कहा कि हर एक विश्वासी को अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। अपने जीवन के लिए आपको पहरेदार बनना जरूरी है। अगर आप वो व्यक्ति है जो बार बार आते हैं, ब्रदर वही पता नहीं ऐसा हो गया, पता हर एक अटैक आ रहा है और आपको सरप्राइज कर रहा है, अचानक से हो गया ब्रदर, पता नहीं क्या परमेश्वर क्या कर रहा है, अचानक से हो गया, उसका मतलब आप पहरेदार के सेवकाई में ऑपरेट नहीं कर रहे। अचानक से अगर अटैक्स आपके जीवन में आते जाते मैं आपको बताता हूं, 2018 से जब से मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है, हाले उस दिन के बाद से एक भी अटैक मेरे जीवन में मुझे सरप्राइज नहीं किया, अचानक से नहीं आया। मुझे पता था ये सब चीजें आने वाले हैं। हालेलुया, मुझे पता है क्या क्या होने वाला था। हालेलुया। तो पहरेदार वो है जो बॉलर के बॉल कैसे आ रहा है उसे पता है, बॉल किधर घुसेगा, और हर एक बॉल वो बाउंड्री के बाहर भेजता है, हर एक बॉल वो बाउंड्री के बाहर भेजता है। इसके लिए डैनियल, डेविड जब भी गोलियत के सामने गया वो आराम से गया। कौन है वो? इतना छोटा सा लड़का और इतना बड़ा राक्षस। हालेलुया, क्योंकि वो लोग पहरेदार थे। डैनियल पहरेदार था। डैनियल को वो लोग मारने के लिए आए क्योंकि नेबुकदनेस्सर ने बोला है सबको मार दो। उसने बोला इतनी जल्दी क्या है भाई, क्यों मार रहे हो इतनी जल्दी, रुक जाओ जरा। हालेलुया। जो पहरेदार है वो शैतान से ऐसा बात, इतनी जल्दी क्या है। हालेलुया। शैतान आता है आपके ऊपर गोली रख के, मैं तुझे मारूंगा, इतनी जल्दी क्या है शैतान, मुझे पहले अपना हथियार तो निकालने दे, तू क्या सोचता है तू मुझे मारेगा। हालेलुया। तो शैतान आपको कभी हार्ट अटैक नहीं दे सकता, शैतान आपको कभी पैनिक अटैक नहीं दे सकता जब भी आप एक पहरेदार हो। ओ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें हालेलुया कि परमेश्वर हर एक पास्टर को चर्च में पहरेदार बनाए। पास्टर्स पहरेदार नहीं है चर्चेस में। हालेलुया। उनको पता भी नहीं किधर से क्या आ रहा है और शैतान कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। पहरेदार होना जरूरी है। अगर एक मिनिस्ट्री में एक पहरेदार है, बस उस मिनिस्ट्री को शैतान हाथ नहीं लगा सकता। बस उस मिनिस्ट्री को शैतान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप पे घमंड करके नहीं बोल रहा हूं, पर मैं पहरेदार के ऑफिस का घमंड लेके बोल रहा हूं कि ये सेवकाई को कोई भी हिला नहीं सकता, या मुझे परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। जो पहरेदार नहीं है, जब भी सेवकाई में लोग कम होते हैं वो डिप्रेस होने लगते हैं। हालेलुया। आप देखिए पहरेदार कैसे, पहरेदार इलाइजा टाइप के लोग हैं। आजकल के जो पास्टर्स को आप देखते हैं वो पहरेदार नहीं है, बाइबल पढ़े वो टाइप के लोग हैं, यीशु के टाइप के लोग हैं। हालेलुया। जो जहां पर हालेलुया, अरे 50,000 लोग आपको एक चर्च देना चाहते, चलो मैं भागता हूं, वो राजा वहां पर राजा बना, पर वो बोलता है यीशु उसमें नहीं गया, यीशु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे? तो शहर पना पे तो आप है, ये व्यक्ति शहर पना पे था पर उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वो परखता नहीं था, वो इमोशंस में था, वो फ्लैश के अंदर था। देखिए, एक पहरेदार का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप आत्मा में सेवकाई करें, आत्मा में सब कुछ करें। हालेलुया। लोगों के बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, रोते हैं, पर मैं आत्मा में देखता हूं, उनके रोने पे नहीं जाता हूं, मैं आत्मा में देखता हूं। हालेलुया। कई लोग हमेशा आप देखते, मैं आने के साथ साथ परमेश्वर तुम्हें संपन्न करेगा, परमेश्वर, मैं सब चालू नहीं करता हूं भविष्यवाणी। हालेलुया। कई लोगों को मैं सीधा करेक्ट करता हूं वहां पर ही। हालेलुया। क्योंकि पहरेदार वैसे होते हैं। इलाइशा के प्रोफेसीज देखो, इलाइजा के प्रोफेसीज देखो, उन लोग कैसे प्रोफेसाई करते हैं। हालेलुया। आर यू विथ मी? हालेलुया। ओके, डैनियल का किताब उसका 4वां अध्याय 13वां वचन और 17वां वचन, 2 वचन पढ़ेंगे, 13वां वचन और 17वां वचन। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। अभी नेबुकदनेस्सर राजा
अभी हम लोग वो सीरीज में थे, परंतु यहाँ पर देखिए 4 अध्याय 13वां वचन में क्या लिखा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया। पहरुआ कहां से आया? तो आप देखिए स्वर्ग में भी पहरेदार की मिनिस्ट्री है। कुछ एंजेलिक बींग्स वो है जो वॉचर्स है, वॉचमैन है, स्वर्ग में पहरेदार है। मैं आपको बताता हूं उन लोग क्या करते हैं। स्वर्ग में भी पहरेदार है। स्वर्ग में कुछ स्वर्गदूत नहीं बोल सकते, हम लोग पहरेदार उनको बोलेंगे वचन के हिसाब से। हालेलुया। ओके, तो ये पहरेदार उतर आया क्या करने के लिए? 17वां वचन कहता है यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से। परमेश्वर ने निर्णय नहीं लिया। नबूकदनेस्सर को यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो नबूकदनेस्सर को अपने राज्य से हटाने का चैप्टर है। हालेलुया। उसको राज्य से और अपने महिमा से हटाने का चैप्टर है, निकालने का चैप्टर है। हालेलुया। तो ये निर्णय किसने लिया? पहरेदार ने निर्णय लिया। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। मनीषा सिस्टर समझ रहे आप? ओके। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। पवित्र लोग कौन है? स्वर्ग में कोई पवित्र नहीं है, पृथ्वी में लोग पवित्र है। हालेलुया। देखिए स्वर्ग में पहले से कोई पाप नहीं है। पृथ्वी में पाप के बीच में जो लोग अपने आप को शुद्ध रखते हैं वो पवित्र है। आप लोग समझ रहे? तो नबूकदनेस्सर का हटाने का कार्य किसने किया? स्वर्ग के कुछ पहरुए ने और पृथ्वी में कुछ पवित्र मध्यस्थी करने वालों ने राजा को हटाने का निर्णय लिया। क्या आपको पता है पंत प्रधान को आप हटा सकते हो? पहरुए का मिनिस्ट्री। ओ हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं आपको थोड़ा प्रार्थना करना जरूरी है, फिर चीजें अंदर जाएगी। आप पर मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोल रहा हूं, वो लोग बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। किसने? परमेश्वर निर्णय नहीं ले रहा है यहाँ पर। परमेश्वर राजा को नहीं हटा रहा है। कौन निर्णय पास कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है? स्वर्ग का पहरेदार अनाउंसमेंट कर रहा है। और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। किसने करने बोला? पवित्र लोग। उसमें डैनियल भी था, बाय द वे। डैनियल की प्रार्थना थी उसमें, शद्रक मेशक और अबेदनगो की प्रार्थना थी उसमें। तो इंटरसेसर्स, प्रेयर वॉरियर्स जो है, नबूकदनेस्सर घमंडी राजा जो इतना पावरफुल है उसे हटा रहे और स्वर्ग के पहरेदार मिलके काम कर रहे। हालेलुया। ओके। जो क्या किया उन लोगों ने कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटा मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। आप छोटे से छोटे क्यों ना रहो, परंतु जब भी आप एक मध्यस्थी और वॉचमैन के मिनिस्ट्री को समझोगे, आप बड़े बड़े राजा को निकाल सकते हो। देखिए परमेश्वर को आपने समझा नहीं है। परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन से उठता नहीं है, वहां पर ही बैठा रहता है। काम किसको करना है? काम स्वर्गदूतों को और हमें करना है। हमारे काम करने से उसकी योजनाएं पूरी होगी। तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर, खाली परमेश्वर अपने सिंहासन को लेकर बैठा है, उसके लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उसके लिए काम कर रहा है। ओके, वो रेवलेशन में नहीं जाएंगे, परंतु आपको ये समझना है स्वर्ग में पहरुए हैं। वो क्या करते हैं? स्वर्ग के पहरेदार जो है वो पृथ्वी के लोगों के ऊपर नजर रखते हैं, कौन कितना दुष्टता करता है, हर एक का रिकॉर्ड वो रखता है। स्वर्ग के पहरेदार वो सिर्फ दुष्ट राजाओं के ऊपर नहीं, वो विश्वासी के ऊपर भी नजर रखता है। क्या आपको पता है परमेश्वर आपका चिट्टा पट्टा सब कुछ जानता है, फिर भी आपको नीचे नहीं गिराता, फिर भी उसकी दया जो है उस यीशु के लहू के वजह से वो आपको नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर सबसे बड़ा पहरेदार एक्चुअली परमेश्वर है। बाइबल कहता है he looks on the earth to and fro to find if anyone's heart is loyal to him। मतलब वो परमेश्वर अपनी आग आगे पीछे पृथ्वी पे देखते रहता है, ढूंढने के लिए कौन लोग जो है हृदय से उसको समझने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन का रिकॉर्ड रखता है मेरे प्रिय। वो हालेलुया, उसके स्वर्ग के पहरेदार हर एक विश्वासी का रिकॉर्ड रखता है। वो मैं क्या सेवकाई कर रहा हूं, मेरे सेवकाई का वो रिकॉर्ड रखता है। आप जो करते हैं आपके सेवकाई का, आपके जीवन का, आपके कामों का वो रिकॉर्ड रखता है। हालेलुया। और जब इस समय आएगा पवित्र लोगों के द्वारा उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जजमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसका मतलब यह है, ध्यान से सुने,
क्या आपको पता है दुनिया के ऊपर जब भी न्याय आएगा, जब भी परमेश्वर आएगा, हमको बिठाया जाएगा उनके ऊपर न्याय करने के लिए। आपको पता नहीं आप कौन है, कलीसिया क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग दुनिया के ऊपर न्याय करेगा। कौन? उसकी शुद्ध कलीसिया, नोआ का आर्क, नोआ का जहाज वाले लोग। हालेलुया। रेवेले प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। उसमें जाने के लिए समय नहीं है, परंतु हम लोग पवित्र लोग रहने के लिए बुलाए गए हैं, जो लोग ज्ञान के साथ, विजडम के साथ, हालेलुया, दुष्ट लोगों पे न्याय करेंगे। तो आपके खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। समय आएगा जब भी परमेश्वर खुद बोलेगा, ओके ये चीजों के हिसाब से न्याय पे पास कर, तू अपने हिसाब से। क्योंकि बिलीवर इतने मैच्योर हो जाएंगे कि परमेश्वर की तरह उन लोग न्याय कर पाएंगे। हालेलुया। इतना मैच्योरिटी आएगा बिलीवर्स में उस समय पे। ओ हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? स्वर्ग में पहरेदार है, स्वर्ग में वॉचर्स है, जो हर एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऊपर आंख रख रहे हैं। और हमारे वचनों के हिसाब से समय आएगा, उन लोग स्वर्ग से वापस से अनाउंसमेंट करेंगे। उस हिसाब से उन लोगों के ऊपर, दुष्ट लोगों के ऊपर न्याय आएगा। क्योंकि दुष्टता कुछ समय के लिए ही संपन्न होती है, हमेशा के। कुछ बोला आपने पास्टर ने आज, द विकेड्स, the prosperity of the wicked shall not be forever, it is only for a time. दुष्टता लोगों का संपन्नता, आगे बढ़ना एक कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया को दुष्ट लोग गिरते हुए जरूर दिखेंगे। हालेलुया, आमीन। हम लोग शैतान को और वो बीस्ट को और वो झूठा भविष्यवक्ता जो आएगा उसको गिरते हुए हम लोग जरूर देखेंगे। यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह नीचे गिरते हुए देख सकता हूं। तो आपको परमेश्वर ने उस मैच्योरिटी में बुलाया है मेरे प्रियो। परंतु कलीसिया अभी भी बचकानी हरकतें करते, बच्चे जैसे। अरे आप लोगों का छोड़ा, आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, पास्टर्स बचकानी हरकतें करते। हालेलुया। मेरे को किसके खिलाफ कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने एक अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए बोलता हूं। हालेलुया, आमीन। बचकानी हरकतें। अगर आपको एक ऐसा प्रकार का पास्टर लीड कर रहा है, अगर मैं ऐसा एक पास्टर हूं जो इमोशनल है, पहरेदार का सेवक है, आत्मा को नहीं, आप लोग भी वैसे ही रहोगे। क्या आपको पता है आज ये चर्च भरा हुआ रह सकता था? 2021 में, पिछले साल ही मुझे इनवाइट्स आया, हालेलुया, गयाना में जाने के लिए, साउथ अमेरिका में जाने के लिए इनवाइट कर रहे थे मुझे लोग, अमेरिका में जाने के लिए, कनाडा में जाने के लिए। परमेश्वर ने बोला अभी मत जा, मैं घर पे बैठ गया, अभी मत जा। हालेलुया। मुझे कोई शौक नहीं है, इंटरनेशनल इनवाइट्स आके मैंने रिजेक्ट कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर जब तक जहां पर मुझे रखता है, मैं परमेश्वर की आवाज सुन के करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उस प्रकार का पास्टर था, मेरे ऊपर जिस प्रकार के चीजें, आप भी उसी चीजों में ऑपरेट करते, भले ही हम 1000 लोग होते थे तो भी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके। दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय 11 से लेके 27। अभी बहुत सारे वचन है, ध्यान से सुने जब भी पास्टर पढ़ रहे। 2 किंग्स चैप्टर 4 11 to 27। दूसरा राजा 4था अध्याय 11 से लेके 27। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर एक उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इस उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। श्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। श्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया
तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौले वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शून्यमीन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। हालेलुया। ओके, बहुत लोग के ऊपर से गया पता है मुझे, पर शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि इलाइशा जो था वो भविष्यवक्ता था, ठीक है। और इलाइशा जब भी वहाँ पर वो जगह से जा रहा था, एक शूनामाइट स्त्री थी, औरत थी, जिसने सोचा अपने पति से बात कर कर वो कहा कि परमेश्वर का सेवक यहाँ से आता जाता रहता है, तो क्यों ना हम एक कमरा उसे दे दे। कमरा एक तैयार करके परमेश्वर के सेवक इलाइशा को और गेहजी को उन्होंने दिया। हालेलुया। तो इलाइशा, क्योंकि स्त्री ने इलाइशा के लिए ये अच्छा काम किया, हालेलुया, स्त्री ने इलाइशा के लिए अच्छा काम किया, इसलिए इलाइशा ने कहा कि ये स्त्री के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ गेहजी। हालेलुया। तो स्त्री को उसने बुलवाया और उसने कहा, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? पर उसने नकार दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसके सेवक गेहजी ने बोला, अरे इसने नहीं बोला, परंतु इसको बच्चा नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चुका है। तो इलाइशा ने कहा, वापस से उस स्त्री को बुलाओ, और उस स्त्री को बुलाया गया। और इलाइशा ने कहा, तुझे अगले साल समय के अनुसार तुझे एक बच्चा परमेश्वर देगा। और ये स्त्री देखो क्या बोलती है, स्त्री बोलती है, क्यों अपने सेवक की सेवक से झूठ बोल रहे हो आप? हालेलुया। तो ये स्त्री जो है एक अजीब किस्म की प्राणी थी। ये क्रिश्चियन एक अजीब किस्म की प्राणी थी। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ अपेक्षा ही नहीं रखती थी, जिधर है वहां पर ही रहती थी। पर इलाइशा ने बोला, मैं तुझे बोलता हूं तुझे एक बच्चा होगा। और ये बोलते, झूठ क्यों बोल रहे हो? और ये होके चले जाता इलाइशा, परंतु इलाइशा के वचन के हिसाब से उसे बच्चा होता है। हालेलुया। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, उसे बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तभी बच्चे को सरदर्द होता है, कि तुम्हें सरदर्द होते होते वो वापस लेके आता है, बच्चा का मृत्यु, मर जाता है बच्चा। और ये औरत वापस से भड़क जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने दिया, उसने ऐसा सब किया। हालेलुया। वो भागकर जाती है इलाइशा के पास, और इलाइशा उसे दूर से देखता है। तभी इलाइशा का मन व्याकुल होता है, गेहजी को भेजता है वगैरह वगैरह। पर इलाइशा वहां पर एक बात कहता है कि इसके जीवन में जो कुछ हुआ है परमेश्वर ने मुझसे छुपा के रखा। ध्यान से सुने। हालेलुया। इलाइशा एक भविष्यवक्ता है, वो सब कुछ देख सकता है, पर इसका बच्चा मर गया, परमेश्वर ने ये बात मुझसे छुपाई। अभी इलाइशा एक पुराने करार का भविष्यवक्ता है, वो वॉचमैन है, वो पहरेदार है, परंतु पुराने करार का पहरेदार है, वॉचमैन है। अभी इलाइशा को जो सब कुछ दिखता है, आपको पता है इलाइशा के काम, हालेलुया, आत्मा में सब कुछ, पर वो कहता है परमेश्वर ने ये बात जो उसका बच्चा मर गया ये मुझसे छुपा के रखा, मुझे नहीं पता था। हालेलुया। ऐसा वो बोलता है। देखिए, परमेश्वर ने एक कारण से इलाइशा से ये बात छुपा के रखा। एक कारण था, एक कारण था। वो क्या कारण था? हालेलुया। वो कारण उस वुमेन का, उस स्त्री के रिलेटेड था। पहली बात तो वो स्त्री, परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर क्या करता है, कभी कभी आपके जीवन में कुछ चमत्कार करता है, कुछ अनहोनी और
असाधारण अलौकिक सुपरनैचुरल बातें मिरेकल्स आपके जीवन में करता है। क्यों? आपको पता है क्यों करता है? आपने प्रार्थना किया है इसलिए नहीं करता, आपको अपने तरफ खींचने के लिए वो करता है। हालेलुया। कई बार कुछ विश्वासी जो है, जैसा मैं ऑपरेट करता हूं, कोई मीटिंग्स में आप मेरे जैसे ऑपरेट करने लगोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको खींचना चाहता है। आपको गिफ्ट मिला नहीं है, परंतु परमेश्वर तुझे क्या मिल सकता है उसको थोड़ा सा देके, एक लॉलीपॉप देके वो खींचना चाहता है आपको अपने तरफ। तो परमेश्वर जो वो शूनेमाइट स्त्री से इतना प्यार करता था, इलाइशा के द्वारा उसने एक अलौकिक कार्य, अरे ये करके हो सकता है इस स्त्री का भरोसा मेरे ऊपर आएगा। परमेश्वर ऐसा सोचता है, इसलिए वो चमत्कार हुआ। हालेलुया। वो चमत्कार होने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर का काम का एक्सपायरी डेट वहां पर हो गया उसके जीवन। ध्यान से सुने, परमेश्वर शुरुआत में चमत्कार करके आपको अपने तरफ खींचता है, बाद में तब भी आपका हृदय उससे अलग रहता है, आपका हृदय पत्थर जैसा रहता है। उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है आप उसके पास आओ और आप खुद के जीवन के लिए एक पहरेदार बनो। क्या आपको पता है इलाइशा को यह बात क्यों नहीं दिखी? क्योंकि परमेश्वर ने उसे नहीं दिखाया, क्योंकि परमेश्वर यह एक्सपेक्ट करता है उस स्त्री से कि तू अपने अटैक्स को खुद दे कभी। तो शुरुआत में जब भी आप आते हैं मेरे पास, शुरुआत में मैं आपको अगुवाई कर सकता हूं, शुरुआत में आपको खींचने के लिए परमेश्वर बहुत कुछ मेरे द्वारा दिखाएगा, परंतु एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपने पैरों पे खड़े रहना है, आपको खुद देखना है आपके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, आपको खुद प्रार्थना करना है। क्या आप लोग समझ रहे हैं रेवेलेशन क्या? हालेलुया। कई सारे विश्वासी जो कलीसिया में आते हैं भविष्यवाणी के लिए, उनका एक्सपायरी डेट हो चुका है। हालेलुया। बहुत सारे चीजें परमेश्वर मुझे नहीं बताएगा, परमेश्वर ये वचन उनको देगा मेरे तरफ से, मैं उनको बोलेगा परमेश्वर चाहता है आप उसके करीब जाए, प्रार्थना करें। ये शूनेमाइट स्त्री अगर आज ये मीटिंग में आती थी, हालेलुया, रोती थी, पर मुझे पता ही नहीं चलता था वो क्यों रो रही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था वो प्रॉब्लम अपने तरफ से उसे हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए अपने आप को दिखाने के लिए। अभी आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। परमेश्वर के पास पूरी दुनिया पड़ी, आपके पीछे वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता। देखिए बहुत सारे लोग वो 99 के छोड़ के एक के पास जाता है, वो रेवलेशन अलग है। किधर भी वो तो घुसाए मत। पास्टर जी यूज कर रहे नहीं, वो एक चला गया ना, अरे उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, वो उधर गया, फिर बोलते हैं नहीं मैं उस शेपर्ड की तरह हूं जो वो एक के लिए चिंता कर रहा है। चिंता क्या कर रहे हो आप? बदनामी कर रहे हो उसकी, और फिर बोलते हैं नहीं मैं उसको खींच रहा हूं मेरे तरफ। अरे वो यीशु का काम है, किसको भी किधर भी घुसाने का। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया एक्यूरेट अपोस्टोलिक टीचिंग्स के लिए। हालेलुया। मैं एक्यूरेट आपको रेवलेशन बताऊंगा और आपका माइंड में सब डाउट्स क्लियर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ विश्वासियों को परमेश्वर ने, कई सारे लोगों, मेरे कितना कार्य किया मुझे बोलिए। हालेलुया, कितना कार्य किया। अभी भी इलाइशा आके आपको भरेगा नहीं, आपको खुद को करना है। आपको खुद को पता रहना चाहिए था कि आपके बेटे पे अटैक हो रहा है और आपको प्रार्थना करना चाहिए था। परमेश्वर ने कई सारे लोगों को चमत्कार करके बेटा दे दिया, पर अभी भी उन लोग परमेश्वर के साथ पास नहीं आए। कई सारे चीजें करके परमेश्वर ने अपने पास बुलाने की कोशिश की, फिर भी आप इतने कड़क थे अपने हृदय में, कठोर थे आपके हृदय में कि आप परमेश्वर के पास अब तक नहीं आए, अब तक अपने आप को नहीं सुधारा। कितने साल बीत गए। मैं 2009 में परमेश्वर को विश्वास किया, अभी 2021 चालू है। 2011 में मेरा एनकाउंटर हुआ। हालेलुया। तभी मैं असली में परमेश्वर के पास आया। कई सारे लोग उस समय पे कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो प्रार्थना के लिए आते हैं, 2002 से विश्वासी है, 2001 से विश्वासी है, अभी भी पाप में जीते, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि परमेश्वर को जाना। एक चमत्कार हुआ, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया, ओ लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासियों को यह समझना है कि आपका एक्सपायरी डेट आ गया है कि नहीं आ गया। एक्सपायरी डेट आ गया है तो आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप बार बार परमेश्वर के सेवकों, कितने सारे लोग हैं आपको पता है, हम कालेर में गए थे, हमारे आने से पहले 15-20 और सेवकों के पास वो गए, एक्सपायरी डेट हो गया उनका। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था मैं जाऊं कि नहीं, परमेश्वर कोई अगुवाई ही नहीं दे रहा मुझे, एक्सपायरी डेट हो गया उनका। उनको खुद से प्रार्थना करने की जरूरत है अभी। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे?
देखिए हमारे इच्छा से हम नहीं चलते, परमेश्वर जिस हिसाब से चलाता है, आपको चलाता है, हमें चलता है, उस हिसाब से हमें चलना है। कितने लोग समझ रहे हैं? शूनामाइट स्त्री के लिए समय आ चुका है कि वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए पहरेदार बन जाए। हम खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे।